दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। दुबई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद और खिलाड़ी वकार यूनिस ने बड़े बेतुके बयान दिए। वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ियों ने अपने अच्छे बर्ताव से एक मिसाल खड़ी की। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान का क्रिकेट को मजहबी हथियार बनाने की साजिश फेल। मोहम्मद शमी पर जिसने साधा निशाना उसने मुंह की खाई। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया बड़ा दिल। कहां गई क्रिकेट डिप्लोमेसी। उवैस अहमद का प्राइवेट सैटेलाइट होगा लॉन्च, पीएम ने की तारीफ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच परसों से ये रिवायत रही है कि जब जब भारत पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है उसमें एक खास जोश और जुनून देखने को मिलता है। लेकिन इस बार दुबई में T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में हिंदुस्तान की हार के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये उनकी भारत के खिलाफ पहली जीत है। डबल मीनिंग वाले उनका ये बयान बेतुका और बचकाना था। इसी तरह उनके होम मिनिस्टर शेख रशीद भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सके और कह दिया कि उनके खिलाड़ियों की जीत इस्लाम की जीत है और उनकी टीम को हिंदुस्तानियों का भी आशीर्वाद हासिल था। खेल तो दो मुल्कों के बीच दोस्ती बढ़ाने का जरिया होता है और हार जीत तो लगी ही रहती है। दोनों मुल्क 2 साल के बाद क्रिकेट के मैदान में मिले थे। पाकिस्तान को पहली बार दुबई में जीत हासिल हुई तो उन्हें बदहज़मी हो गई। उनके लीडर और खिलाड़ी बिना सोचे समझे ऊल जलूल बयानबाजी करने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से कभी इस तरह के फालतू जज्बात जाहिर नहीं किए गए जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएं। और हिंदुस्तान के लीडरों और खिलाड़ियों ने खेल को खेल की भावना तक ही सीमित रखा। हिंदुस्तान में खेल की हार जीत पर किसी भी बड़े लीडर या खिलाड़ी ने कोई ऐतराज़ की बात नहीं की। हालांकि पाकिस्तानी लीडरों के बयानों पर जाहिर है कि हिंदुस्तान की आम जनता में प्रतिक्रिया होनी ही थी। और इस बार तो पाकिस्तान ने इस्लाम का बेजा इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि क्रिकेट मैदान में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की नमाज अदा करने पर क्रिकेटर वकार यूनिस ने नमाज की पाकीज़गी को भी नहीं बख्शा। आखिर में एतराज़ किए जाने पर वकार यूनुस को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ पाकिस्तान का रिएक्शन था तो दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ियों ने मैदान में बड़ा दिल दिखाया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। भारतीय खिलाड़ी वाकई तारीफ के लायक हैं कि उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में हारने के बावजूद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मुबारकबाद दी। विराट कोहली ने पहले मोहम्मद रिजवान से हाथ मिलाया, फिर कप्तान बाबर आजम को गले लगाकर बधाई दी। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने 1 बाय 1 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए। क्रिकेटर MS धोनी भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान ने तो खुले आम हिमाकत दिखाई, लेकिन देश में भी कुछ ऐसा लगा कि शरारत पसंदों ने इन हालात का गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट के आते ही नफरत का बाजार गर्म होने लगा। लेकिन जब इस प्रोपेगेंडे की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर डाले जाने वाली एक ऐसी चिंगारी थी जिसे पाकिस्तान से ही भड़काया गया था और चंद शरारत पसंद दिमागों को अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। लेकिन इससे पहले कि चिंगारी शोला बन पाती, तमाम बड़े हिंदुस्तानी खिलाड़ी सामने आ गए और उन्होंने शरारत पसंद लोगों को हाथों हाथ ले लिया और उनकी सख्त अल्फाज में निंदा भी की। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जब हम टीम इंडिया का समर्थन करते हैं तो हम टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन करते हैं। मोहम्मद शमी एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। वे शमी और टीम इंडिया के पीछे खड़े हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। शमी पर व्यक्तिगत हमले की ज़रूरत नहीं है। वो मोहम्मद शमी के साथ खड़े हैं।
वीरेंद्र सहवाग बोले कि मोहम्मद शमी पर ऑनलाइन हमला चौंकाने वाला है और हम उनके साथ खड़े हैं। वो एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की टोपी पहनता है उसके दिल में कभी भी ऑनलाइन भीड़ से कहीं अधिक भारत है। वेंकटेश्वर प्रसाद का कहना है कि ये भारत है जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी भी व्यक्ति के दिल में धड़कता है और मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट के एक उत्कृष्ट सेवक रहे हैं। VVS लक्ष्मण ने कहा कि मोहम्मद शमी 8 साल से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कई जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें एक प्रदर्शन से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। खिलाड़ियों के इन सभी बयानों को सुनकर एक आम मुसलमान को बहुत खुशी हुई। दरअसल दोनों मुल्कों की सियासत का असर क्रिकेट मुकाबले पर भी हावी होता है और शौकीन लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बजाय इसके कि क्रिकेट के खेल का लुत्फ़ उठाया जाए और ताल्लुकातों को सुधारा जाए, नासमझ बातें करके और ज़्यादा नागवारी पैदा कर दी जाती है। एक दौर था जब दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात सुधारने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी पर जोर दिया जाता था और यहाँ तक कहा जाता था कि दोनों मुल्कों के बीच जितना ज़्यादा मैच होंगे उतने ही दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। नफरत और बढ़ रही है। हमेशा से ये होता आ रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मैच की पब्लिसिटी इस तरह की जाती है कि खेल के मैदान के बजाय वो जंग का मैदान बन जाता है। पाकिस्तान टीम के एक्स कप्तान रशीद लतीफ़ ने मैच की ऑडियंस से कहा था कि ये क्रिकेट मुकाबला नहीं, मैदान जंग है। मुकाबले की बात एक दिन की होती है और दिलों में नफरत बरसों के लिए बैठ जाती है। कर्नाटक के ओवैस अहमद ने एक नया इतिहास रचा है। चिकमंगलूर ज़िले के अलदूर गांव के ओवैस की इस काबिलियत और हौसले की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम मोदी को जब 23 साल के ओवैस ने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया तो पीएम मोदी ने भी मुल्क की नई पीढ़ी को नए स्टार्टअप का रास्ता दिखाने के लिए ओवैस की जमकर तारीफ की। ओवैस को बचपन से ही अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष को देखने का शौक था। उनका ये शौक इस कदर बढ़कर जुनून बन गया कि वो अब निजी सैटेलाइट का कारोबार करने लगे हैं। ओवैस अहमद ने अपने प्रोजेक्ट्स को पिक्सल एशिया नाम दिया है। हिंदुस्तान में अंतरिक्ष व्यापार का जो प्राइवेट सेक्टर तैयार हुआ है उसमें अब प्राइवेट सेक्टर के कारोबारी सैटेलाइट लॉन्च कर सकेंगे और सैटेलाइट के जरिए पाए गए डेटा का तिजारती तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आमतौर पर नौजवान इंजीनियरिंग के बाद नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन ओवैस अहमद और उनके पार्टनर के खंडलवाल ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में पढ़ाई के दौरान ही ये फैसला कर लिया था कि वो दोनों किसी ऐसे फील्ड में नया स्टार्टअप लाएंगे जिसमें पहले किसी और ने हाथ डालने का हौसला ना किया हो, और वो दोनों अपने मुहिम में कामयाब भी हुए। अब उनकी एरोस्पेस निर्माता कंपनी पिक्सल के प्लेटफॉर्म से दिसंबर 2021 में भारतीय धरती से पहला प्राइवेट उपग्रह लॉन्च करने को तैयार है। ओवैस अहमद के पिता नदीम अहमद का कहना है कि उनके बेटे का सैटेलाइट हिंदुस्तानी धरती से प्रक्षेपित होने वाला पहला निजी सैटेलाइट होगा। अब ओवैस की कंपनी पिक्सल एशिया का इरादा अगले 2-3 सालों में 30 से ज़्यादा प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने का है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।